हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज महावीर जन्म वांचन का दिन है। और क्या होता है ये महावीर जन्म वांचन, ये आपको पता है। आज पर्युषण का एक ऐसा दिन, जो दिन पूरे भारत भर के अंदर जितने भी जैन हैं सभी आनंद और उल्लास से मनाएंगे। आज का दिन प्रभु महावीर के जन्म वांचन का दिन है। ऐसा वांचन जो वांचन करते करते, जिसका श्रवण करते करते हमारी आत्मा यह भव सागर से पार हो सकती है। एक जन्म वांचन में ऐसी ताकत है कि यदि हम भाव से, यदि हम श्रद्धा से, यदि हम अहोभाव से और यदि हम भक्ति से और पूरी एकाग्रता से परमात्मा महावीर का जन्म वांचन सुनते हैं, और इस जन्म वांचन में ऐसी ताकत है कि जो हमारे भव भव के पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है और हमें भव सागर से पार उतार सकती है। यह ताकत इस जन्म वांचन में है। पर लेकिन आपको पता है कि प्रभु का आत्मा एक सामान्य आत्मा से परमात्मा कैसे बना? तो मैं आपको आज बताऊंगी। नैसार के भव में जब प्रभु एक छोटे से गांव में एक गांवपति थे, वहाँ उनको एक मुनि मिले। वहाँ उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और वह सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद 27 भाव, और वह 27 भाव के अंदर उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, उतनी तपस्या की, इतनी आराधना की और उतनी मेहनत की, तब जाके वह एक सामान्य आत्मा से परमात्मा तक बन पाए। नैसार के भाव में उन्होंने जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, मरीचि के भाव में जो उन्होंने अभिमान किया, उसकी वजह से उनकी भाव परंपरा बढ़ गई। हमको एक एक भाव, एक एक हमको लेसन सिखाता है कि हमको हमारे जीवन में कैसे रहना चाहिए। यदि हम शांति से, शांत समझू से परमात्मा महावीर के 27 भाव को सुने, एक एक भाव को सुनते जाए और हमको पता चले कि परमात्मा ने उनके 27 भाव में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, और परमात्मा ने नंदन राजकुमार के भाव में 11,80,645 मासिक श्रवण किए थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में हम एक संवत्सरी के दिन में उपवास करने में भी हमको कितनी परेशानी होती है। तो उन्होंने तो कितना तप किया था इन 27 भाव में। तो आप लोग भी ये जन्म वांचन का दिन ध्यान से सुनिएगा, और आपको हो सके तो आप भी आपके नज़दीक के उपाश्रय में जाके ये सब सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके गाइस, बाय। हैप्पी महावीर जन्म वांचन दिन। बाय।